बच्चा इसका है, नहीं मृत बच्चा तेरा है और जीवित मेरा है। पहली स्त्री ने प्रतिवाद किया। न्यायालय में मौजूद लोग आश्चर्य कर रहे थे कि युवा राजा इस पेचीदा मामले का निपटारा कैसे करेगा। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, केवल दो स्त्रियों के विरोधाभासी दावे। सुलेमान ने कुछ क्षण शांति से विचार किया और फिर आदेश दिया, मुझे एक तलवार लाओ। जब तलवार लाई गई तो सुलेमान ने कहा, जीवित बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और आधा इस स्त्री को दो और आधा उस स्त्री को। पहली स्त्री, जो वास्तविक माता थी, ने भय और विह्वलता से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मेरे प्रभु, उसे जीवित बच्चा दे दीजिए, उसे मत मारिए। लेकिन दूसरी स्त्री ने कहा, ठीक है, उसे न तो मेरा होने दो और न ही इसका, उसे विभाजित कर दो। सुलेमान ने तुरंत फैसला सुनाया, पहली स्त्री को जीवित बच्चा दे दो, वही उसकी सच्ची माता है। इस घटना के बाद सारे इजराइल में राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चा होने लगी। लोगों ने देखा कि उसमें ईश्वरीय न्याय करने की क्षमता है। सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल ने अभूतपूर्व समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उसके पिता दाऊद ने अपने शासनकाल में अधिकांश समय युद्धों में बिताया था, लेकिन सुलेमान ने अपने राज्य को व्यापार और कूटनीति के माध्यम से विस्तारित किया। उसने मिस्र, लेबनान, फिनीशिया और अरब के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उसके जहाजी बेड़े ओफिर और तरशीश जैसे दूर दराज के स्थानों से स्वर्ण, चांदी, हाथीदांत, दुर्लभ लकड़ियां, मसाले, बहुमूल्य पत्थर और विदेशी जानवर लाते थे। एक बार जब सुलेमान का व्यापारिक कारवां तरशीश से लौट रहा था तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें थीं जिन्हें इजराइल के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे पंखों वाले विशाल पक्षी जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकते थे और अनोखे जानवर जिनकी लंबी गर्दन और चित्तीदार शरीर थे। ये क्या है? सुलेमान ने अपने व्यापारी से पूछा, दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर। महाराज, इन्हें मयूर और जिराफ कहते हैं। व्यापारी ने उत्तर दिया, ये दक्षिणी महाद्वीप के दूरस्थ भागों से आते हैं, जहां धरती और आकाश दोनों अद्भुत रंगों से भरे हैं। सुलेमान ने इन अजीब प्राणियों को अपने शाही बगीचों में रखने का आदेश दिया, जहां वे आने वाले दशकों तक इजराइल के लोगों के आश्चर्य का केंद्र बने रहे। लेकिन सुलेमान के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में विशाल मंदिर का निर्माण था। यह वही परियोजना थी जिसे उसके पिता दाऊद ने शुरू करना चाहा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने ऐसा करने से रोक दिया था क्योंकि उनके हाथ युद्धों में रक्त से रंगे थे। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जो उनकी महिमा के अनुरूप हो। सुलेमान ने घोषणा की, यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसके बारे में सारे राष्ट्र आश्चर्य करेंगे। इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए